नमस्कार बच्चों। कल हमने प्लस टू की पॉलिटिकल साइंस के पहले लेसन का एक भाग देखा जो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां लेसन। उसमें देखिए हमने भारत की 3 समस्याओं के बारे में पढ़ा था। आज उससे 3 चुनौतियों के बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे पढ़ेंगे। आपको याद है जो हमने कल डिस्कस किया था? तो स्वतंत्र भारत के सामने कौन सी चुनौतियां आई, कल हमने उसे डिस्कस किया था। पहली एकता के सूत्र में बांधने की, दूसरी लोकतंत्र को कायम करने की और तीसरी विकास करने की चुनौती थी भारत के सामने। आज हम उससे आगे बढ़ना शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इस लेसन का नाम ही है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो इस लेसन में हम विभिन्न प्रकार की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की गई है जो स्वतंत्र भारत के सामने थी। ये 3 डाक टिकटें आपको दिखाई गई हैं जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर जारी की गई थी। आगे चलते हैं हम इससे। लेसन में आपको मोहम्मद अली जिन्ना के भाषण के, जो कि उन्होंने पाकिस्तान की संविधान सभा में दिया था, कुछ अंश दिए गए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदाय में तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान, पठान, पंजाबी, शिया, सुन्नी आदि में बटे हैं तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैश्य, खत्री, बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों में। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, आप मंदिर जाने के लिए आज़ाद हैं, आप मस्जिद जाने के लिए आज़ाद हैं, किसी भी पूजा स्थल में जाने के लिए आज़ाद हैं। आपके धर्म, जातीय विश्वास से राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। ये जिन्ना के भाषण के कुछ अंश हैं जो कि उन्होंने 11 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा में अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए कहे थे। अब देखते हैं उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी 15 अक्टूबर 1947 को मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखकर संबोधित किया था। तो देखिए उन्होंने पत्र लिख के उन्होंने मुख्यमंत्रियों को कहा कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के अल्पसंख्यक समुदाय हैं, लेकिन हमने सभी के साथ समानता का व्यवहार करना है, सभी को अधिकार देने हैं, सभी की रक्षा करनी है। कितनी अच्छी बात उनके द्वारा कही गई। आगे चलते हैं कि विभाजन और पुनर्वास। देखिए जब 14 और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 देश अस्तित्व में आए तो वो घटना कितनी दुखद थी, क्योंकि वहाँ जो लोग रह रहे थे उनका बंटवारा इस नाम पर किया गया कि हिंदू और मुसलमान की कौम। उसके अनुसार भारत को बांटा गया कि जहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा थे। देखिए जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान के नाम से 2 देशों में बांट दिया गया। यह विभाजन दर्दनाक था। इस पर फैसला करना और अमल में लाना बहुत ही कठिन था। जिस इलाके में मुस्लिम बहुसंख्यक थे उसे पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा और बाकी को भारत के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसी 2 जगहें थी। देखिए आपको बताया गया 2 इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था और दूसरा पूर्व में। जो पश्चिम में था उसका निर्विरोध जो नेता चुना गया, खान अब्दुल गफ्फार को चुना गया, जिन्हें कि हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। देखिए बहुत बार जब भी आप पेपर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो आपका आंसर आएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे वो भी नहीं चाहते थे कि भारत को 2 टुकड़ों में बांटा जाए, लेकिन उनकी बात की अनदेखी करते हुए भारत और पाकिस्तान 2 देशों के रूप में बंटवारा हो गया। अब जो विभाजन हुआ उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि कैसे देखा जाए कि कौन से इलाकों में हिंदू अधिक हैं, कौन से में मुस्लिम अधिक हैं। तो 2 प्रांत ऐसे थे, जैसा कि देखिए इस पैरा में आपको दिया गया है कि पंजाब और बंगाल, जिसमें बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी।
तो इन दोनों का बंटवारा भी धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होना था। तो ये विभाजन जो था पंजाब और बंगाल का एक सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। लोगों को पता ही नहीं था वो इस समय किस भाग में हैं। उन्हें जब पता चला तो एकदम से उन्हें कुछ घंटों की मोहलत दी गई कि जिसमें उसे वो जगह खाली करके जानी पड़ी। तो विभाजन का परिणाम क्या हुआ देखिए, बहुत अधिक संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पे जाना पड़ा। ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं, ऐसे ट्रेन में भर भर के लोग यहाँ से भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत में आए। लेकिन जो अधिकतर ट्रेनें आती थी उसमें लाशें ही होती थी और खून से लथपथ गाड़ियाँ मिलती थी। चलिए उसके बाद हम देखते हैं लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे शहर जो थे वो सांप्रदायिक अखाड़ों में तब्दील हो गए। जो जहाँ पर हिंदू और सिख ज़्यादा थे, मुसलमानों ने वहाँ जाना छोड़ दिया। जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे वहाँ हिंदू और सिख नहीं जाते थे। तो देखिए, तो इस विभाजन का कितना बड़ा प्रभाव रहा होगा उस समय लोगों पर मानसिक तौर पर। जो काफ़ी लोग थे उन्होंने पैदल चलकर सीमाएं पार की एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हजारों औरतों को अगवा कर लिया गया, उनसे जबरन शादी की गई और उन्हें अपना धर्म भी बदलना पड़ा। कुछ परिवारों ने तो अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए देखिए अपनी बहू बेटियों को मार डाला। ये दिया गया आपको इस पैराग्राफ में। उससे आगे देखते हैं हम, भारत और पाकिस्तान के काफ़ी लेखकों ने, कवियों ने, निर्माताओं ने इस पर फिल्म भी बनाई, कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे। तो एक ऐसी ही फिल्म थी गरम हवा, जिसमें भारत पाकिस्तान का विभाजन दिखाया गया है। देखिए, जो विभाजन हुआ सिर्फ व्यक्तियों का ही नहीं हुआ था, जो संपदाएं थी उनका भी विभाजन हुआ। जैसे कि टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्र तक का बंटवारा हुआ। यहाँ तक कि सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। जो लोग अब तक इकट्ठे रहते आए, अब वो एक दूसरे के लिए हिंसक हो चुके थे। विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर एक सीमा से दूसरी सीमा के अंदर जाना पड़ा। देखिए, 1951 में भारत में जो कुल आबादी थी उसका 12% केवल मुसलमान थे।